digital birth certificate, which is the actual document. The paper document is just a printout of it. Same with Aadhaar card. Same with that's another thing. Your that PAN card, everything. Yeah. The digital, which makes it so easy. And then you have apps that basically are like a digital wallet. So अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और फ्री है तो आपके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगने। तो ये जो है ना ग्लोबली भी जो है इसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी उधर जो है ना हमें दिखे। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में India will be the next superpower. All of your IDs are just on an app on your phone, and so if you lose your Aadhaar card, it's not a big deal. It's just right here. Just go get another one. Print it out. जो इंडिया में, और वैसे भी इंडिया जिस तरह डेवलप्ड हो चुका हुआ है, जितनी उनकी इकोनॉमी बूम कर गई हुई है, तो ये सारी चीजें अब कॉमन है उनके लिए। जो जितने भी कंट्रीज जो है ना वो तरक्की कर रही होती है, उधर ये चीजें कॉमन है, उनको सूट भी करती हैं। अच्छा, मैं एक और चीज, अभी कुछ दिन पहले मैंने मतलब के पेमेंट कितना आपको डिजिटल मतलब जो है वो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर कुछ भी नहीं है डिजिटल। कोई अच्छे ब्रांड्स हैं जहाँ पे हम डिजिटल कार्ड एक्सेप्टेबल है, यहाँ कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब देखें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में डिजिटल पेमेंट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम सभी यूपीआई के बारे में जानते हैं और भीम यूपीआई, रुपीज़ कार्ड, और जिस तरह से पेमेंट का जो ट्रांसफ़र होता था, लेन देन होता था बिजनेस में, उसको डिजिटल भारत सरकार कर रही है और ये इसके जो फ़ायदे हैं वो हम सबको दिख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल प्राइस की वजह से, क्योंकि ईरान की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से पेट्रोल प्राइस जो है इतना ज़्यादा ऊपर चला गया। ऑलरेडी 300 रुपये पहले था, अभी सुना है कि 1000 रुपये से ऊपर चला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार ने जो इनकी सरकारी गाड़ियाँ थी उसमें से कटौती कर दी है और उसको बंद कर दिया है। 30 से 35% गाड़ियाँ चलानी बंद कर दी है। तो ये इनके पास सोल्यूशन था, क्योंकि और तो कुछ ये कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि भाई हम गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि पेट्रोल तो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना क्या ठीक है? हालांकि कंपैरिजन नहीं है, इस तरह के वीडियो में सिर्फ पाकिस्तान में करंट सिचुएशन क्या है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। भारत का कंपैरिजन काफ़ी हद तक चीन के साथ बनता है। लेकिन हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि भाई पाकिस्तान में बहुत कुछ बेहतर है और वो पाकिस्तान की तारीफ़ करते रहते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों को दिखाता है कि भाई देख लो पाकिस्तान की हालत। अगर तुम पाकिस्तान चले गए होते, तुम्हारे बाप दादा पाकिस्तान चले गए होते, तो आज तुम किस हालात में होते। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालिक में देखें, पाकिस्तान के जो लेवल के मुल्क थे जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडोनेशिया विल बी द नेक्स्ट टॉप 3 रैंकिंग में। इंडिया के बाद जो 4th पोजीशन पे आ रहा है वो इंडोनेशिया आ रहा है। सम टाइम हम जेबीज भी चले जाते हैं या स्वीट क्रीम भी, उन्होंने ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं अवेलेबल। अब देखें टैक्स अगर ऑनलाइन हम पे करते हैं तो 5% है, वैसे जीएसटी हमारी 16% है। लेकिन अब हम चीज़ियस, आपने देखा होगा एक अच्छा ब्रांड है, वहाँ पे आपको वो जाते ही कह देते हैं कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक ऑनलाइन होना चाहिए। कैश कैरी करना, आपको पता है कि कितनी चोरियाँ ज़्यादा हो गई हैं। ऑनलाइन होगा तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा, कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो आप सेफ़ हो जाओगे। रोज़ाना लाइफ के मामूल के अंदर कितना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कितना आपको डिजिटल मतलब जो है वो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर कुछ भी नहीं है डिजिटल। कोई अच्छे ब्रांड्स हैं जहाँ पे हम डिजिटल कार्ड एक्सेप्टेबल है, यहाँ कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब देखें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको पता है पूरी दुनिया की इस टाइम सबसे ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो कौन सी कंट्री है जो कर रहा है? इंडिया। कैसा लगता है? अच्छा है उनका, ये काफ़ी अच्छा, हमसे वो काफ़ी आगे हैं इस मामले। मतलब हम हर बात में कोई यूरोप का जिक्र करते हैं, हम इधर उधर, अब इंडिया का जिक्र करने लगे हैं हम हर चीज़ के अंदर। कैसा लगता है कि हमारा साथ का जो कंट्री हमारे साथ आज़ाद हुआ था आज हर शोबे में ही कहाँ चला गया? डिजिटल ट्रांजैक्शन में आप देख लें 46% जो है पूरे वर्ल्ड की ट्रांजैक्शन वो भारत में हो रही हैं। ऐसे ही है सर हमारे पाकिस्तान में। अब देखें मैंने यहाँ से एक चाय पी है, लेकिन यहाँ पे मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता इन्हें पेमेंट, यहाँ पे हम कैश पे करेंगे इन्हें।
तो ये हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हमें ये चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस हो जो एक स्कैनर हर एक रेडी वाला भी है उससे भी मिलना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे जाएं, स्कैन करें, उससे पेमेंट चले जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैज़ कैश इस हवाले में थोड़ा सा इन हुआ था, लेकिन अब देखें उसका ऑनलाइन हम पे करें तो उसी टाइम अकाउंट में चले जाता है। अगर हम सिम से पे करें तो मेरा ख्याल है 30 मिनट का वो भी टाइम लेता है ट्रांसफ़र करने का। तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए सर। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कोई ऐप ऐसी इंट्रोड्यूस हमारी गवर्नमेंट को चाहिए करे, जो हर एक रेडी वाला, एक छोटा जिसने स्मॉल बिजनेस भी किया है, उसके पास भी मिनिमम वो ऐप होनी चाहिए कि हम उन्हें ऑनलाइन पे कर दें। लेकिन मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान में जो हुकूमत का हाल है, ये आगे 5 से 10 साल में कुछ ऐसा कर सकती है। क्या लगता क्या है कि उन्होंने क्या ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया कि वो आज इतना आगे निकल गया कि पूरी दुनिया में जो है उन्हें सराहा जा रहा है, माना जा रहा है और अब वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों में। सर उन्होंने अपनी डिजिटल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, इसे प्रमोट नहीं किया जा रहा। ठीक है। मेरे ख्याल से इसे प्रमोट करना चाहिए हमें यूथ को बेसिकली आगे होकर प्रमोट करना चाहिए। अगर कोई नहीं ऑनलाइन पे कर रहा, हमें उसे कहना चाहिए यार मिनिमम आप ऑनलाइन पे करो, कैश कैरी करना इज़ नॉट, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात। चाइना से या कोई और अपनी भी तो डेवलप कर सकता है ना ऐसी कोई भी चीज़। हम क्यों नहीं करते सर ये तो अब हमारी गवर्नमेंट लेवल जो इंडिया में, और वैसे भी इंडिया जिस तरह डेवलप्ड हो चुका हुआ है, जितनी उनकी इकोनॉमी बूम कर गई हुई है, तो ये सारी चीजें अब कॉमन है उनके लिए। जो जितने भी कंट्रीज जो है ना वो तरक्की कर रही होती है, उधर ये चीजें कॉमन है, उनको सूट भी करती है। अच्छा, मैं एक और चीज, अभी कुछ दिन पहले मैंने मतलब कि पेमेंट की ऐसे जैज़ कैश से, तो वो इस तरह से होता है कि मैंने एक छोटी सी एक शॉप पे था, तो उसको पेमेंट करनी थी, वो कहता भाई मेरा तो जैज़ कैश नंबर ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये भी इशू है। फिर उसने अपने बेटे का मुझे नंबर दिया, आप इस पे करें, फिर वो होता ही है, आप उसको ओपन करते हैं और फिर पासवर्ड एंटर किया, ओपन किया, फिर मैसेज आया, मैसेज भी आने में टाइम लग जाता है, समटाइम नेटवर्क स्लो होता है। फिर जिसको मैसेज किया है, फिर पेमेंट किया है, फिर उससे कंफर्मेशन लेनी है, तो वो ना फिर जरा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, बड़ा मुश्किल सा लगता है। फिर बंदा कहता है यार कॉरिडोर तौर पे कैश। एक आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। नंबर 5, 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जी, तो ये थे शहबाज शरीफ साहब, जो कि आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा तो मेरे ख्याल है मैं नहीं कहना चाहूंगी, और सभी समझते हैं कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन लाता है, कौन ले जाता है और कौन काम करवाता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक नया शोशा कह लीजिए कि मार्केट में अब ये फेंका है कि जी जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, जितने सरकारी मुलाजमीन, तो जी उनके लिए पब्लिक को एक नया चूरन जो है वो दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और कहा ये जा रहा है कि जी फलानी गाड़ियां जो है वो नहीं दी जाएंगी, फलाने को पैसे नहीं दिए जाएंगे, सैलरी में जो है वो सैलरी कम मिलेगी, 2 मंथ तक सैलरी नहीं लेंगे। ये सारा चूरन जो पब्लिक को बेचा जा रहा है, उसके पीछे कोई आप लोग ये मत समझें